हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी जो है फिक्स प्रीपोजिशन का सीरीज खत्म, पार्ट 3। और 100 तो एग्जैक्टली नंबर से नहीं हुए, बट प्रीपोजिशन कहीं ना कहीं 100 सबने ज़्यादा कर लिए। 82 तक होंगे यहाँ पे, और छोटी सी वीडियो में इसको एंड करेंगे। वैसे आपको पता है ना, बहुत सारे क्वेश्चन में दो दो प्रीपोजिशन मैंने बताए, तो करके तो 100 से ज़्यादा ही हो गया। और दुनिया भर के रटने लगे ना तो 1000 फिक्स प्रीपोजिशन है। किस किस को रटे? सबको पॉसिबल नहीं है रटना। जो मेन थे, रिपीटेड थे, वो चीज़ें मैं डाल रहा हूँ। और आज के सीरीज में जो एयरफोर्स में बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं वो मैं डाल रहा हूँ, ठीक है ना। और जो मतलब बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं उनको, और जैसे होता है ना कि जो इम्पोर्टेंट है ही वो हर एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो वो सभी चीज़ें करके एंड करेंगे इसको। कल एक बच्चे को प्रॉब्लम था, वैसे मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया था फिक्स प्रीपोजिशन की पीडीएफ, आज कंप्लीट वाली डाल दूंगा। कल एक बच्चे को प्रॉब्लम था, मैं बताता हूँ कहाँ पे उस बच्चे को प्रॉब्लम था। 72 नंबर में किसी को कल प्रॉब्लम था, मैं वो डाउट क्लियर कर देता हूँ। देखो 72 में क्या प्रॉब्लम था, नहीं 72 में नहीं 71 में एसुरेंस वाले में प्रॉब्लम था बच्चे को। कल का हमारा एग्जाम्पल ही गलत था, हमने एसुरेंस के साथ ऑफ नहीं लगा रहा था, हमने नाउन की तरफ एसुरेंस को यूज कर रखा था। लेकिन वहाँ पे बच्चे ने ना ऑन मंडे देखा तो कह रहे हो नहीं सर आपने यहाँ पे तो एसुरेंस लगा रखे हो, और ऑन मंडे तो भाई ऑन तो मंडे के लिए लगा हुआ था, इसलिए मेरे को वो सेंटेंस गलत नहीं था, लेकिन सेंटेंस चेंज करना पड़ा। इनका प्रीपोजिशन वहाँ पे छुटा हुआ था, तो एसुरेंस के साथ ऑफ लगता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ श्योर है ना, एसुरेंस के साथ ऑफ ही प्रीपोजिशन लगता है। ऑन मंडे लगा हुआ था ऑन के लिए, तो यही डाउट की वजह से मेरे को एग्जाम्पल ही चेंज करना पड़ा। तो उम्मीद है चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब जो हम लोग बात करेंगे चीज़ों को, कि आप में से अगर कोई बच्चा ऐसा है एक्स या वाई से, अगर अपने एक्स के लिए देखो हमारे इंग्लिश की पीडीएफ अगर अभी तक लेके आपने नहीं पढ़ा, वो कैब की और प्रैक्टिस की, तो बाय करके पढ़ना शुरू कर दो। बहुत सारे क्वेश्चंस काम आने वाले एग्जाम में, ठीक है। बाकी देखो रीजनिंग की पीडीएफ है, मैथमेटिक्स की पीडीएफ है, करंट अफेयर और जीके की पीडीएफ है। सारे पीडीएफ को बाय करने के लिए व्हाट्सअप करो। लास्ट टाइम में पीडीएफ आती हैं, क्यों आती है लास्ट टाइम में? क्योंकि पहले नहीं कर सकते इसको, पहले आने का मतलब प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो लास्ट टाइम में ये पीडीएफ आती है, पेड है, इनको बाय करो और एग्जाम से पहले धमाल मचाओ। डेट इज आप व्हाट्सअप करो 7279047787। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको स्पष्ट होंगी, नंबर नज़र आ रहा होगा। और हम चलते हैं अपने अगले सीरीज की तरफ। इस सीरीज को ख़त्म कर देंगे आज इनकी। कहाँ तक हमने तो ये सभी चीज़ें ख़त्म कर ली थी, यहाँ तक कल कर दिया था। अब पढ़ने वाले डाई, मर जावा, ठीक है, मर जाना है आज डाई पढ़ के। तो देखो डाई क्या है ना, डाई का मतलब होता है मर जाना। तो दो डाई के साथ ऑफ प्रीपोजिशन भी अलग, ज़्यादा सेंटीमेंट नहीं होना है, अभी जिंदा है हम लोग, टेंशन नहीं लो। डाई के साथ ऑफ प्रीपोजिशन भी आता है, डाई के साथ फ्रॉम भी आता है, ठीक है। तो कब क्या आएगा? जब हम एक्सीडेंट या फिर किसी दूसरे कारण से मरते हैं। हम नहीं मरते, मरने वाले मरते, हम तो जिंदा हैं। मान लो कोई इंसान एक्सीडेंट से मर जा रहा है, या फिर किसी और रीजन से मर रहा है, भूख से मर जा रहा है, बाढ़ में मर जा रहा है, फ्लड आ गया, उसमें तो डाइड फ्रॉम कहते हैं। अगर कोई नहीं एक्चुअल बीमारी से ही मर रहा है तो उस सिचुएशन में डाई ऑफ का यूज करते हैं। चीजें समझ में आ रही हैं? ओके। अगर मान लो कोई कैंसर से मरा, ये बड़ा चर्चा सवाल, ये चर्चित सवाल है, ये डाइड ऑफ कैंसर, वो कैंसर से मर गया, तो डाइड ऑफ कैंसर। और एयरफोर्स भी बड़ा पूछता है ये। फिर कह रहे हैं सी डाइड फ्रॉम हंगर, वो भूख से मर गई। तो यहाँ पे डाइड ऑफ हंगर कहना गलत है, डाइड फ्रॉम हंगर कहोगे अच्छा लगेगा, क्योंकि वो भूख से मर रही है। अच्छा तो नहीं लगेगा, कोई मर रहा है तो अच्छा नहीं लगेगा, बट प्रीपोजिशन सुनने में अच्छा लगेगा। अब देखो डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल का मतलब होता है हानिकारक होना। बापू सेहत के लिए क्या है? हानिकारक है, डेट्रीमेंटल है। तो डेट्रीमेंटल के साथ क्या लगता है? टू प्रीपोजिशन लगता है। जैसे देखो हॉट एंड ह्यूमिड वेदर इज डेट्रीमेंटल टू हेल्थ। ये गर्म और जो नमी वाली वेदर होती है ना, वो हेल्थ के लिए क्या होती है भैया? हानिकारक होती है। क्यों हानिकारक होती है अब मुझे तो पता नहीं है, लेकिन वो हानिकारक होती है। गर्म और जो जो ह्यूमिड वेदर होता है। अब मैंने क्या बोल दिया यहाँ पे? नमी। ये समझ में, जैसे बरसात के टाइम पे होता है ना, कभी कभार एकदम लगेगा शाम के टाइम ना कि हाँ चप चप टाइप का हर चीज लग रहा है, मतलब पूरे बॉडी। अगर मान लो दिन भर कुछ काम वाम कियो, बरसात में कभी कभार मान लो बरसात अचानक से आके बंद हो गया, पूरे चारों तरफ आकाश में बादल छाए हैं, तो मतलब हमारे इन्वायरमेंट में तो नमी होती है, ह्यूमिडिटी होती है, और पूरा गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि बादल से रेडिएशन, बादल की वजह से रेडिएशन जो होता है ना, गर्मी जो होती है, विकिरण अर्थ से अगेन ऊपर की तरफ नहीं जा पाता, अर्थ पे चारों तरफ पैक हो जाता है। अब मैं साइंस क्यों पढ़ा रहा हूँ, मेरे को तो इंग्लिश पढ़ाना है ना। चलो बाकी समझ गए। डेट्रीमेंटल के साथ टू लगता है। कभी कभार मैं पढ़ाते पढ़ाते फ्लो में बह जाता हूँ आगे। ये सीन है एलिजिबल फॉर, के योग्य होना। एलिजिबल फॉर का मतलब होता है किसी चीज के योग्य होना। जैसे सुपर एग्जाम्पल आपके सामने, पाकिस्तान इज एलिजिबल फॉर बैगिंग कंपटीशन।
पाकिस्तान जो है ना भीख मांगने के कंपटीशन के योग्य है। ऑब्वियस भाई यही जीतेगा, हम शान से कह सकते हैं। पाकिस्तान 2-3 चीजों में बहुत आगे है, कोई बीट नहीं कर सकता। एक तो भीख मांगने में, दूसरा टेररिज्म फैलाने में, और भी बहुत सारी चीजें जो कि नहीं कह सकते। तो ये सब चीजें जो है पाकिस्तान इन सब मामले में सबको बीट करके आगे निकल चुके हैं। कोई मतलब उसके अगल बगल भी नहीं है। हम जैसे लोग तो है ही नहीं कुछ उस मामले में। वैसे तो हम भीख मांगते ही नहीं है, हमारी कभी कंट्री को जरूरत नहीं है, हम देते हैं, लेते नहीं है। तो पाकिस्तान इस मामले में क्या भैया योग्य है, फोर है। इस कंपटीशन, अगर कोई कंपटीशन करा दें तो पाकिस्तान इज एलिजिबल फॉर बेगिंग कंपटीशन, मतलब वो भीख मांगने की प्रतियोगिता के लिए क्या है, योग्य है। तो एलिजिबल के साथ क्या लगेगा, फोर कंपटीशन, फोर प्रीपोजिशन आएगा। अब देखो कंप्राइज के साथ आपने पढ़ा होगा कि कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता। कंप्राइज का मतलब होता है समावेश होना या समावेश करना, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं होता है। कब कंप्रोमाइज के साथ ऑफ भी होता है, लेकिन जब वो पैसिव वॉइस में होगा तब, ठीक है। ऑफ प्रीपोजिशन होगा कब, जब वो पैसिव वॉइस में होगा। पैसिव कैसे समझ में आएगा, सेंटेंस से समझ में आएगा भाई। देखो सब्जेक्ट के साथ अगर डायरेक्टली वर्ब आ रहा है, ठीक है, अपने मेन फॉर्म में, चैप्टर्स कंप्राइजेस सब्जेक्ट, ये भैया सब्जेक्ट है और ये हमारा V5 है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज किया, कंप्राइजेस मैनी क्वेश्चन, जो सॉरी दिस चैप्टर, सब्जेक्ट दिस चैप्टर कंप्राइजेस मैनी क्वेश्चन। ये जो चैप्टर है अपने में ये बहुत सारे क्वेश्चंस कंप्राइजेस है, इसके अंदर समावेशन है क्वेश्चंस का। लेकिन ये क्या डायरेक्टली एक्टिव फॉर्म में है। लेकिन जब इसका पैसिव बनाएंगे तो मैनी क्वेश्चंस हमारे ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएंगे। मैनी क्वेश्चंस आर कंप्राइज्ड, अब ये क्या वर्ब का थर्ड फॉर्म R+V3, समझ में आ गया, पैसिव है। ऑफ दिस चैप्टर, अब यहाँ पे ऑफ लगेगा। तो चीजों को समझो कंप्राइज के साथ कब प्रीपोजिशन का यूज करना है, कब नहीं करना। जब चीजें एक्टिव वॉइस में जा रही हैं तो प्रीपोजिशन यूज नहीं करेंगे। और देखो ये चीज ना एयरफोर्स के अंदर ये देगा, कंप्राइज के साथ नो प्रीपोजिशन वाला देगा, और एग्जाम में एक्टिव के अंदर ऑफ यूज करके देगा। उतना ये SSC CGL लेवल का हो जाएगा आपके लिए। तो CGL में और CPO में, अभी हमारे साथ CPO में ये दिया था तो मेरे को तो पता था, मैंने ठोक दिया इसको, ठीक है। लेकिन आपके एग्जाम में कंप्राइज ऑफ का नहीं यूज करके देगा, कंप्राइज ऑफ का यूज करके देगा, लेकिन वो एक्टिव वॉइस के अंदर देगा। तो आपको कहना कि ना भैया ना, तो होगा ही नहीं। एक्टिव वॉइस में तो कंप्राइज के साथ कोई प्रीपोजिशन आता ही नहीं है। तो आपको अपने जुबान पे ये रखना है, ठीक है। चलो एडमिटेड का मतलब होता है दाखिल होना, ठीक है। एडमिटेड टू प्रीपोजिशन आता है, ये तो आपको पता ही होगा, बहुत ही जनरल से है। जैसे मैं कहूँ आफ्टर गेटिंग इंजर्ड ही वाज एडमिटेड टू हॉस्पिटल, जैसे ही वो इंजर्ड हुआ उसको हॉस्पिटल में क्या किया कि दाखिल करा दिया गया, ठीक है। ये सब एडमिटेड के साथ हुआ था। लेकिन एक चीज है मतलब जिंदा रहने वाला, लिव, इनके साथ 3 प्रीपोजिशन आते हैं। पहला लिव इन, लिव ऑन और लिव बाय। कब कब आते हैं, जब किसी जगह के बारे में कहेंगे तो लिव इन, या फिर लिव के साथ ऐड भी आता है छोटे प्लेस के लिए या फिर निश्चित प्लेस के लिए, लेकिन मेनली इन का यूज करते हैं। जैसे मैं कहूँ ना कि बर्ड्स लिव इन नेस्ट, मतलब बर्ड्स जो हैं घोंसलों में रहती हैं। तो किसी प्लेस के लिए जब कहेंगे तो इन आएगा। लेकिन ऐसा लग रहा है ना कि नहीं, जिंदगी हमारे खानों के ऊपर निर्भर है, खाना के ऊपर निर्भर है, तो लीव ऑन का यूज किया था। जैसे बर्ड्स लीव ऑन फ्रूट्स, अब इसका मतलब वो नहीं है कि जाके फल के ऊपर बैठ के रहती हैं, मतलब वो फल खा के जिंदा रहती हैं। अगर कुछ चीज खा के जिंदा रहने के बारे में जिक्र किया जाए तो लीव ऑन का यूज करते हैं। अब लीव बाई का यूज करेंगे कब, वे ऑफ लाइफ, जिंदगी जीने का जब कोई तरीका होता है। जैसे वी लिव बाय कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, हम अपने कस्टम्स और ट्रेडिशंस के आधार पर जीते हैं, ठीक है। किसी का कस्टम्स कुछ होता है, किसी का कस्टम्स कुछ होता है, ठीक है ना। ये चीज आप थोड़ा सा समझोगे तीनों में क्या फर्क है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि इंटरेस्टेड के साथ इन लगता है। अगर आप इंग्लिश पढ़ने में इंटरेस्टेड हो तो आप कहोगे आई एम इंटरेस्टेड इन लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखने में इंटरेस्टेड हूँ। अगर आप म्यूजिक सुनने में इंटरेस्टेड हो तो कहोगे आई एम इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, मुझे म्यूजिक में क्या है, इंटरेस्ट है। नहीं है तो नहीं है, ठीक है तो है। तो इंटरेस्ट के साथ आपको इन प्रीपोजिशन लगाना होगा, समझ में आ गए। तो बाकी जनाब खत्म हो गया प्रीपोजिशन, और मेरे हिसाब से 100+ ही हो गया है। क्यों, क्योंकि देख रहे हो एक एक में 2-2 3 कहीं कहीं मैंने करा दिया, वो 100+ हो गया। आप इसका रिवीजन करते रहो और भगवान जी का नाम लेते रहो और रिलैक्स रहो, एग्जाम में सब कुछ बढ़िया होगा। बाकी जनाब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय। और हाँ, एयरफोर्स की ना मॉक टेस्ट की प्राइस हमने 100 रुपीज़ कर दी है 120 रुपये से। अगर वाई ग्रुप की मॉक टेस्ट कोई लेना चाहता है तो A to Z स्टडी ऐप पे लेके लास्ट टाइम प्रैक्टिस कर सकता है। बाकी पीडीएफ्स की जो है ना वो सारे मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ पेड है। पीडीएफ जो पेड पीडीएफ बाय करने के लिए व्हाट्सअप करोगे, और व्हाट्सअप करके आप क्या करोगे भाई, पीडीएफ जो सारी पीडीएफ है, मैथ, रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर और इंग्लिश जो वगैरह पीडीएफ हैं XY की, तो उनको बाय करके पढ़ लो, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को शेयर कर देना, और हाँ A to Z स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।